विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, अध्याय 7 हमारा देश भारत, वीडियो क्रमांक 2। पिछली वीडियो में हमने भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें क्षेत्रफल, उसकी उत्तर से दक्षिण की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी और पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम आगे अध्ययन करेंगे भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय, इसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला का वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर हैं। मध्य हिमालय में हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पर पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। भारत के भौतिक क्षेत्र को देखा जाए तो देखो, हम इसमें देखेंगे सर्वप्रथम ऊपर हिमालय पर्वत हैं, फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ, उसके बाद में उत्तर का मैदान दिखाई दे रहा है। इधर ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, उसके बाद गंगा नदी, फिर यमुना, फिर चंबल नदी, विंध्याचल श्रेणी, उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, नीचे नर्मदा नदी, तापी नदी, इधर देखेंगे तो माही नदी, फिर गोदावरी नदी, दक्कन का पठार, कृष्णा नदी, उसके बाद नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कावेरी नदी, उसके बाद तटीय क्षेत्र, इसके बाद हम आगे देखते हैं खंबात की खाड़ी, इधर कच्छ की खाड़ी, भारतीय मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु नदी, पश्चिम में देखेंगे सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। इस प्रकार भारत के भौतिक मानचित्र का व्याख्या की गई है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियों समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म व रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ और घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री व पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लोह की मात्रा बहुत अधिक है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरा हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने स्थित मुहाने सुंदरवन डेल्टा हैं। प्रवाल
छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित हैं, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आपको पता है कि सन 2004 में सुनामी आई थी? समाचार पत्रों, लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तीसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? चौथा प्रश्न है, प्रवाल द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? पांचवा प्रश्न है, भारत के मानचित्र में आपको ये निम्न स्थान भरने हैं: कृष्णा नदी, नीलगिरी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय पर्वत और सिंधु नदी। धन्यवाद।